साथियों आज लेकर आए हैं आपने बीटेक बागमै कि बीटेक बागमै के खास है भाई ऐसा जो सामान्य बागमै नहीं होता। ग्रामीण भूमि देखने वाले सारे साथियों राम राम, मैं आपका भाई वीरेंद्र पाई। साथियों जब एक बीटेक इंजीनियर बागवानी करने लग गया है तो कुछ ना कुछ संशोधन भी करा है, शोध भी करा है। तो इस बीटेक बागमै एक शोध एक रिसर्च का केंद्र बना रखा है बीटेक के इंजीनियर ने। तो वीडियो ना देखियो और आप खुद बताइयो भाई एक सामान्य बाग लगावा और एक बीटेक इंजीनियर बाग लगावा कि कुछ खास अलग दिखाई दिया। नौकरी को छोड़ करके आपने फार्मिंग की है, बताओगे कि क्यों चूज किया और क्या कुछ विशेष कर रहे हो आप? सबसे पहले वीरेंद्र जी आपका मेरे बाग पे मेरे फार्म पे स्वागत है और आपके सभी दर्शकों मेरी तरफ से राम राम। मैंने यहाँ पे बीटेक करने के बाद 8 साल जॉब की है और 8 साल जॉब करने के बाद फिर कोरोना आया था। कोरोना आने के बाद फिर मेरे को ये हुआ कि अपना खुद का कुछ काम किया जाए। इस पर्पज़ से मैंने फिर अपना सभी देख के लगा कि अपना बागबानी ही सबसे अच्छी है। इसमें क्या आपका पास खुद का मटेरियल हो जाएगा, खुद के अपने पेड़ पौधे होंगे, खुद के फल होंगे, उसको आप बीमारियों से बचा के रखो। तो ऑर्गेनिक कर रहा हूँ मैं। और जैसे आजकल हर कोई क्वालिटी ढूंढ रहा है तो हम क्वालिटी पे ही काम कर रहे हैं। मेरे पास में जो कुल पेड़ पौधे वैरायटी है वो कम से कम 40 से 50 तरह के पेड़ पौधे हैं। उनमें से मेनली वैरायटी मैं आपको बताना चाहूँगा। आम हो गया, जैसे चीकू हो गया, लीची होगी, अमरूद हो गया, नाशपाती होगी और आड़ू आलू बुखारा और आंवला, अनार, सेब और मौसमी किन्नू, नींबू और भी कई वैरायटी हैं जैसे अभी वीडियो में आप आगे देख सकें। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अमरूद से। जिस तरह से बीटेक का एक छात्र सदा शोध करता रहता है उसी तरह से आपने इस फार्मिंग में भी शोध शुरू कर दिया। वो तो आप कह सकते हैं शोध करते हैं, क्योंकि हर बंदा सारी उम्र सीखता ही रहता है और जो बंदा जहाँ पे आपने सीखना बंद कर दिया तो समझ लो आपकी लाइफ वहाँ पे रुक गई है। तो इसलिए अगर आपका बुढ़ापा भी आ गया तो बुढ़ापे में आपको सीखते रहना चाहिए। अगर आप सीखोगे तो आप कुछ आगे कर पाओगे। सबसे पहले सीखना ज़रूरी है, सीखने बाद ही आप कुछ काम करें अगर लाइफ में कुछ भी करना तो चलिए अमरूद से शुरू करते हैं। अमरूद की कौन कौन सी वैरायटी है आपके पास? अमरूद की मेरे पास में हिसार सफेदा वैरायटी है, हिसार सुरखा वैरायटी है, ताइवान पिंक वैरायटी है और विनर बीही वैरायटी, उसको 1 kg बोलते हैं। उसके बाद फिर एक रेड डायमंड वैरायटी जो नई आई थी उसका पौधा है मेरे पास में। L49 भी है, इलाहाबाद सफेदा भी है, एक ब्लैक गुआवा आपने देखा होगा वहाँ पे, ब्लैक गुआवा इसका पर्पल कलर का अमरूद आता है। तो क्या कुछ डिफरेंस होता है इन अमरूदों में, कुछ पता है? सबसे पहले मैं हिसार सफेदा से शुरुआत करता हूँ। हिसार सफेदा जो अमरूद है वो चमक वाला अमरूद रहता है, सबसे मीठा अमरूद रहता है जो अपनी हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया था। उसमें क्या है आपका 300 ग्राम का 400 ग्राम 500 ग्राम तक का अमरूद आराम से आ जाता है इसका। और इसमें क्या है बहुत ही ज़्यादा मिठास रहती है, पापड़ पतला रहता है इसका ऊपर वाला और बीज कम रहते हैं इसमें। एक चीज़ देखने को मिली है कि कहीं नहीं देखी, बागवानी भी देखी है और हम खेता में जो अमरूद लगावा वो भी देखे हैं कि पेड़ियाँ की या तो छंगाई नहीं करते, छंगाई करा जो मुड़ी थोड़ी ऊपर से थोड़ी बहुत ही करते हैं। आपने तो बिल्कुल छंगाई करा रखी। मैं इसके बारे में एक जो पुरानी मिथ थी हमारी कि फल वाले पेड़ों को छांगना चाहिए, छंगाई नहीं करनी चाहिए, काटना चाहिए, तो मैं इसके बारे में एक चीज़ कहना चाहूँ। जैसे अमरूद है हमारा, अमरूद के हमेशा नई डाली पे ही फल आता है। जैसे आपने देखो ये मैंने यहाँ से कटिंग करकी है, पिछले साल यहाँ से कटिंग की थी, उससे पहले और नीचे से कटिंग की थी, तो जितनी भी नई डालें निकली हैं उन पे ही फल आए। जैसे अभी ये देख सकते हैं आप, इसमें ये देखो ये नई डाली आई हुई है, इसमें फल आ गया है, इससे आगे वाली है इसमें फल आ गया है। ऐसे इनमें देखो यहाँ पे फल आ रहा है, ऐसे इनमें देखो प्रौढ़ों में भी यहाँ पे फल आ रहा है। तो आप देख सकते हो इसका कटिंग का हमारा फ़ायदा रहता है, कोई नुकसान नहीं है। और दूसरा फ़ायदा क्या है मेन कटिंग का, हम सीढ़ी लेके ऊपर चढ़ें, इससे अच्छा क्या हम नीचे से ही तोड़ सकें और ज़्यादा ब्रांच हम पेड़ से निकाल सकें। क्योंकि जड़ों को तो अपना काम करना है, वो तो अपना न्यूट्रिशन भेज रही है, न्यूट्रिशन भेजने का वो न्यूट्रिशन हमारा कहाँ यूज़ हो रहा है वो हमारे पर डिपेंड करता है। हम पेड़ को कितनी शेप दे रहे हैं, शेप से क्या हमारी एक तो शेप अच्छी हो जाती है, गुड़ाई बन जाती है, एक अपनी हाइट कम रह जाती है, कम हाइट में ज़्यादा प्रोडक्शन मिल जाती है हमें। हिसार सफेदा बाद फिर हम हिसार जो सुरखा रहता है उसमें लाल कलर का रहता है अंदर से, सेम से हिसार सफेदा जैसे टेस्ट आता है लेकिन लाल कलर का रहता है। उसके बाद फिर हमारे पास में एक ताइवान पिंक वैरायटी है। ताइवान पिंक वैरायटी जो हाई डेंसिटी के लिए बिल्कुल रिकमेंडेड वैरायटी है। इसको आप चाहे तो 5x5 पे भी आप आराम से कर सकते हैं। ये छोटी रहती है, इसका अंदर से 2 टेस्ट आते हैं, अंदर से पिंक कलर रहता है और काफ़ी नरम रहता है अंदर से पकने बाद। उसके बाद फिर विनर भी है जो 1 kg वैरायटी है, एक बड़ा रंग का रहता है, बड़े साइज रहता है, 700-800 ग्राम का फल बन जाता है। उसमें आप मिठास थोड़ी कम रहती है, लेकिन अगर हम प्रोसेसिंग के लिए देखें तो सबसे अच्छी वैरायटी है और ताकत के लिए भी सबसे अच्छी है क्योंकि उसमें शुगर कम रहती है। तो सोनू भाई जो सामान्य बागवानी देखा नहीं आप, उसमें जो पेड़े होंगे फड़ा के पेड़े, नॉर्मल पेड़े देखा, आपने बताया कि कुछ 8 के पेड़े भी लगाए हैं। कौन कौन से पेड़े लगाए हैं? 8 का मेरे पास में, जैसे अभी मैं कपूर के पास ही खड़ा हूँ, आपने अच्छा क्वेश्चन किया। जैसे एक कपूर है जो हमारे घरों में कपूर जलाते हैं, उसका रस से बनता है। जैसे इधर साइड में खुमानी के पौधे लगे हुए हैं,
उधर पीछे दालचीनी भी लगा हुआ है, मसाला पत्ता भी लगा हुआ है। उधर एक विदेशी फल है मैकडोमिया नट, जो 3,000 रुपये के आसपास उसका ड्राई फ्रूट बिकता है, वो भी है। उधर रुद्राक्ष के हैं, रुद्राक्ष के भी। एक जो बाहर की जामुन है, KG 10 जामुन है, वो इतनी बड़ी रहती है और 1 किलो में 12 से 13 जामुनें चढ़ती हैं। वो थाईलैंड से इंपोर्ट की गई जामुन है, वो भी है। और कुछ पेड़ पौधे हमारे हैं, जैसे चंदन हो गया, सफ़ेद चंदन है, लाल आंवला है, वो भी हमारे एरिया में आसपास में नहीं मिलते। लेकिन मैं एक जो बाहर से ढूंढने की जो अपनी जिज्ञासा है कि मेरे पास भी हो ये पेड़ पौधा, तो इसलिए मैंने ये सारे मेरे पास में इकट्ठे किए हुए हैं। जैसे अपने पास में माल्टा है, रेड माल्टा है, वो भी हम आराम से किन्नू मौसमी तो देख लेते हैं, लेकिन माल्टा कम मिलता है, माल्टा भी मेरे पास में। और जैसे आप ये कस्तूरी देख सकते हो, चकोतरा भी है, चकोतरा भी है, कस्तूरी आम भी है जो काले रंग का आम रहता है। उसके बाद परसिमन फ्रूट है, एक टमाटर जैसा फ्रूट रहता है, एक पीनट बटर का फ्रूट है। और आपने वो देखा था वहाँ पे रामबुटान था, रामबुटान भी एक बाड़ू वाला फल रहता है, लीची की वैरायटी रहती है। एक आगे लोंगन लीची है जो बाहर की लीची है थाईलैंड वगैरह की। और कई हैं जैसे आप जो नेजिसे की जापानी की नाशपाती है, ब्राउन गोल्डन कलर की, वो भी आप मेरे यहाँ पे देख सकते हैं। तो सोनू भाई आलू बुखारे लगाए रखे हैं अपना, आलू बुखारा में बताओगे आलू बुखारा में कौन कौन सी वैरायटी है? आलू बुखारा हमारा एक तो क्या है, इम्यूनिटी बूस्टर की तरह रहता है। इसमें सीट्रस मतलब खट्टापन अच्छा रहता है और ये हमारे विटामिन C का अच्छा स्रोत है। और आलू बुखारे मेरे पास में 3 वैरायटी हैं, ये आप देख सकते हैं। ये सतलुज पर्पल वैरायटी जो सबसे बड़ा रहता है, ये सेंटरोज वैरायटी लेट वैरायटी रहती है, इसमें सेंट जैसी स्मेल रहती है। और एक हमारी पोलनाइजर वैरायटी होती है जो काला मिर्ची रहती है, जिसके छोटे रहते हैं, हमारे देसी भी बोल देते हैं उसको, वो भी मेरे पास में है एक पेड़। तो सोनू भाई आपने आंवले भी लगा रखे हैं, आंवले तो आजकल देखा सड़कों भी बहुत लग रहे हैं कि कुछ भी कौन सी वैरायटी है ये? आंवले के जो हमारे पास में सड़कों पे रहते हैं ना, जैसे छोटे छोटे रहते हैं, उनका हमारे क्या रहती है दिक्कत है, वो खट्टेपन बहुत ज़्यादा होता है उसमें। और दूसरी चीज़ क्या है, उसका अगर हम अचार या फिर मुरब्बा डालते हैं वो ख़राब हो जाता है। और वो हमारी वैरायटी सिर्फ पाउडर बनाने लिए तो सही है, बट ये अगर हम उसको प्रोसेस करते हैं और चीज़ों में करते हैं तो उनका कम यूज हो पाता है। मेरे पास में चकैया वैरायटी है जो आंवले की है, वो जो ग्रीन कलर का बहुत ही बड़ा रहता है, इतना बड़ा, और आर पार ट्रांसपेरेंट रहता है। इसके अलावा एक आपने देखा वहाँ पे रेड आंवला भी है, रेड कलर का आंवला जो थाईलैंड म्यांमार की साइड में उगाया जाता है, उसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहता है, लाल धारियाँ रहती है उसमें। तो सोनू भाई ये अनार की कौन कौन सी वैरायटी है अपने पास सर, कौन कौन सी वैरायटी के अनारों हैं? वीरेंद्र भाई अनार के अपने पास में ये गणेश वैरायटी है और एक सुपर भगवा वैरायटी है, ये अंदर से लाल निकलती हैं और इनका दाना है जो बिल्कुल छोटा रहता है और नरम रहता है। और वैसे अनार की कई भगवा वैरायटी भी होती है, सुपर भगवा होती है, गणेश होती है और कंधारी होती है, कई वैरायटी होती है। बट मेरे को अपने एरिया अकॉर्डिंग सुपर भगवा और गणेश सही लगी तो मैंने ये लगा रखे। इनका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। मौसमी कौन कौन सी किस्म की और आपने कौन सी मौसमी लगा रखी? मौसमी वैसे तो कई तरह की होती हैं, कई तो खट्टी मौसमी होते हैं, कई मीठी मौसमी होते हैं, जैसे अबोर वाली भी है और गंगानगर वाली भी है। मैंने गंगानगर वाली मौसमी लगाई, जिसके नीचे आपको देखा भी होगा वो जो चवन्नी छपी होती है, इसलिए इसका चवन्नी छाप भी मौसमी बोलते हैं। इसके नीचे एक राउंड कलर की शेप होती है और ये ऐसी वैरायटी है जिसको आप बिना मिठा डाले भी ऐसी डायरेक्ट खा सकते हैं। जैसे आप जूस बनवाते हैं ना, जूस बनाते टाइम कहीं पर क्या हम मीठा डालते हैं उसके अंदर, क्योंकि खट्टापन ज़्यादा होता है, तो हम इस वैरायटी को ऐसे डायरेक्ट भी कंज्यूम कर सकते हैं, काफ़ी मीठी रहती है वैरायटी। तो सोनू भाई आड़ू जो है, आड़ू कौन कौन सी क्वालिटी के और आपने कौन कौन से आड़ू लगा रखे? आड़ू वैसे तो हम पहले देखते थे जो अपने एरिया में रहते थे वो पिंक कलर के और जो हरे रंग के रहते थे ना वो रहते थे, या फिर पीले रंग के जाते थे। लेकिन अब जैसे जैसे विदेशों में नस्लें भी आ गई हैं और कई एडवांसमेंट भी आ गई हैं, उसके अकॉर्डिंग ये जैसे आप देख सकते हो लाल रंग के आड़ू हैं, नेक्ट्रिन आड़ू है, ये आड़ू की वैरायटी इसके ऊपर बूर नहीं रहता है, चिकनी रहती है। और ऐसे उधर आपने देखा वो अब हमारी पंजाब साने पंजाब वैरायटी थी आड़ू की, पंजाब के द्वारा डेवलप की गई थी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा। और बीच में आप फ्लोरिडा प्रिंस भी देख सकते हो, कई और वैरायटी भी हैं। सोनू भाई सेब जो है पहाड़ी एरिया में बताया जाए कि पहाड़ी एरिया में होगा, आपने भी सेब लगा रखा है, क्या तो लगा रखा है, कौन सा सेब है जो सौरा उसका? जो सेब के बारे में हम सुनते आए थे कि ये तो कश्मीर और हिमाचल में ही हो पाएगा, लेकिन अब जो हमारे वैज्ञानिकों ने इस चीज़ को भी सक्सेस कर दिया है कि हम मैदानी इलाकों में भी सेब लगा सकते हैं। मैदानी इलाकों के लिए 3 वैरायटी होती है, एक तो हमारी हरमन 99, एक अन्ना और एक डोरसेट गोल्डन। जो हरमन 99 है वो ग्रीन कलर का सेब रहता है, अन्ना जो पिंक सा कलर का रहता है, और हरमन जो डोरसेट गोल्डन है वो गोल्डन कलर का छोटा रहता है। मेरे पास में आप देख सकते हो यहाँ पे हरमन 99 लगाया हुआ है, और ये मैंने पिछले साल अन्ना वाली जो लाडवा सेंटर है CSTF लाडवा, वहाँ से लाकर इसमें ग्राफ्टिंग भी की थी, वो काफ़ी सक्सेस है, अच्छी चल रही है मेरे यहाँ पे। तो लीची के बारे में बताइए, लीची कौन कौन सी वैरायटी है और कौन सी लगा रखी है? लीची की मैं आपको बताना चाहूँ, लीची वैसे तो कई वैरायटी हैं, कलकतिया, देहरादून और सीडलेस को तेजपुर भी बोलते हैं इसका, तेजपुर लीची, और शाही लीची भी होती है। मेरे पास में मैंने लगा रखी है, एक तो तेजपुर लगा रखी है। इसमें क्या है,
जो सीड रेशो और पल्प रेशो ना वो 1.5:1 है, यानी कि 1.5 का कांकड़ा रहता है और 1 का पल्प रहता है। और ऐसे ही एक पेड़ आप देख सकते हो वहाँ पे कलकत्तिया लीची का भी है, उसमें 3.5:1 रहता है। उसके अलावा लीची की मेरे को बाहर की वैरायटी भी लगा रखी है, जैसे वो आपने देखी वहाँ पे चाइना 3 लीची थी, चाइना से इम्पोर्ट करवाई हुई है। ऐसी एक लोंगन लीची जो पीले कलर का कवर रहता है, वो थाईलैंड से रहती है, वहाँ से भी इम्पोर्ट करवा के अपने यहाँ पे फार्म पे लगाई हुई है। तो सोनू भाई आम भी ला रखे हैं, आम की कौन कौन सी वैरायटी हैं, कौन कौन सी वैरायटी कितने दिनों में पका है, कि कुछ इसके बारे में बताओ। आम की वैसे तो लोग कहते हैं हमारे पास आम का पेड़ चला, आम का पेड़, मेरे पास में 53 वैरायटी हैं, 53 वैरायटी हैं, जो मैं बाहर से भी विदेशों से भी और अपने कोई रिसर्च सेंटरों से इधर उधर से 53 वैरायटी मैंने इकट्ठी कर ली हैं। और इसमें जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये स्वर्णरेखा वैरायटी है, ये हमारी ड्रम में भी हो जाती है वैरायटी। कई वैरायटी ऐसे जैसे हरुणिका वैरायटी है, अंबिका वैरायटी है और अमरपाली है, ये स्वर्णरेखा है, ये ड्रम में भी हो जाती है अगर चाहे तो। अगर लेकिन उसके लिए आपको क्या है, जो हमारे मिट्टी है, मिट्टी में जाना होना चाहिए। और आम के क्या है मेन, अगर इसको ज़मीन पसंद आ गई तो ये आपको ज़मीन के अकॉर्डिंग हर जगह चल पड़ेगा, अगर आपकी ज़मीन अच्छी है तो। इसका जो pH है 6.5 से 7.5 pH के बीच में अच्छा चलता है आम। तो कौन कौन सी और वैरायटी हैं आम की? मेरे पास में 53 वैरायटी मैंने जैसे बोला है, उसमें काफ़ी सारी मैं गिनाऊंगा तो आप टाइम लग जाएगा। जैसे मेन मैंने आपको बता देता हूँ, आम्रपाली है, स्वर्णरेखा है, मल्लिका है और कुछ विदेशी वैरायटी हैं। विदेशी वैरायटी में जैसे ऑस्टिन गोल्ड है, नामडोकमई, चैंगमई, किंग ऑफ चाकापात। बांग्लादेश की वैरायटी जैसे बारी 4, बारी 11, बारी 13। अमेरिका की वैरायटी है रेड पाल्मर, रेड आइवरी और सेंसेशन होगी फ्लोरिडा की वैरायटी जैसे। और कुछ वैरायटी जैसे वो ब्लैक मैंगो देखा था आपने, कस्तूरी मैंगो, ब्लैक स्टोन मैंगो कहते हैं इसको। और जैसे बनाना मैंगो है, थाईलैंड की वैरायटी है, सिंगापुर, मलेशिया वगैरह की वैरायटी भी है। और काफ़ी सारी वैरायटी हैं, वो आप चाहे तो एक लिस्ट में आपको दे दूँ 53 वैरायटीज़ की। तो केले जो हैं, केले भी लगा रखे हैं आपने, केले की कौन कौन सी वैरायटी और आपने कौन सी वैरायटी के लगा रखे हैं? केले वैसे तो कई वैरायटी होता है, लेकिन जो कमर्शियल तौर पर सक्सेस रहती है, सिंगल टाइम जिसको हम कल्टिवेशन करते हैं, वो हमारी G9 वैरायटी रहती है, जो एक्सपोर्ट के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। और दूसरी चीज़ क्या है, इसका फ़ायदा ये कम हाइट पे ही अपना फल देना स्टार्ट करती है। 6 से 7 फुट की हाइट पे इस पर बंच आ जाती है। और इसमें एक फिंगर में 12 से 14 तक के ब्रांच, 14 तक के गिले रहते हैं। और ये 10 से 12 बंच इसमें आ जाती है। और कौन कौन से पेड़ रह गए जो आपने लगा रखे हैं? मेरे पास में जैसे मसालों के रह गए हैं, मसालों में मैं आपको बता रहा था। मसालों में मेरे पास में सहजन हो गया, और जैसे दालचीनी है, इलायची है, लौंग है और मसाला पत्ता है, और ये कड़ी पत्ता है, और भी कई मसाले हैं छोटे छोटे जो लेमन ग्रास हो गए जैसे। ये इनका हम ग्रीन टी के भी यूज़ कर सकते हैं और मसालों में यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे हमारे पास में कुछ विदेशी फल, परसिमन हो गया और रामबुटान हो गया, और ये क्या बोलते हैं, कुछ और भी फल हैं, मैं पूरे आपको बताना चाहूँ, पूरी एक्सेल शीट बना तो मैं युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे कि आजकल जो युवा है खेती से दूर होते जा रहे हैं, आपने खेती को चुने हैं दोबारा? युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहूँगा, आप जो भी काम करें उसे मन लगा करें। सबसे पहली बात ये है, आप ये मत देखें कि YouTube देख के आ रहे हैं आप, या फिर फलां कुछ भी और फलां से अफवाहें सुन के आ रहे हैं कि इसमें इतनी कमाई है। आप पहले उसके बारे में रिसर्च करें। जो बंदा इसको कर रहा है उसके पास जाएँ, उससे इसकी जानकारी लें, उसके बाद ही कुछ काम स्टार्ट करें। अगर आप सपोज अगर आपने मिठाई का काम शुरू कर लिया, आपको मिठाई बनानी आती नहीं है, आपने दुकान खोले बैठ गए, तो आपकी दुकान नहीं चलेगी। उसके लिए सबसे पहले आपको मिठाई बनानी सीखनी पड़ेगी। जैसे पेड़ पौधों के लिए आपको पहले अपने अंदर जुनून होना चाहिए पेड़ पौधों संभाल का। इनको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म समझना पड़ेगा, जीवित प्राणी समझना पड़ेगा, तभी हम इनको पेड़ पौधों को चला सकते हैं। और दूसरी चीज़, इसकी कैसे टाइम से छटाई करनी है, कैसे क्या पानी देना है, इसमें किस टाइम पानी देना है, कैसे इनके न्यूट्रिशन वैल्यू चाहिए, कैसे इनमें हम ऑर्गेनिक में क्या क्या हमारे डालना है, कब डालना है, वो सबसे ज़रूरी है। आपको सबसे पहले ये जानकारी लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप कुछ चीज़ स्टार्ट करने का फ़ायदा है। आप ऐसे देखा देखी कुछ स्टार्ट कर दो, ये कई बार यूट्यूब वाले भी आते हैं, इसके 10 लाख इनकम है, इसकी 50 लाख इनकम है, इसकी 70 लाख इनकम है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। सोनू भाई आपने माल भी पाल रखा है, तो मधुमक्खी पालन के फ़ायदे हैं, अरे क्यों आपने माल भी पाल रखे साथ के साथ? मधुमक्खी पालन हमारे किसानों के लिए एक एक्स्ट्रा इनकम का साधन हो सकता है। जैसे हम चाहें तो अपने बाग है ही अपना, उसके साथ मधुमक्खी पालन है, तो इससे हमारी एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। दूसरी चीज़ क्या, शहद हर किसी को चाहिए होता है और हर कोई बंदा शहद के लिए करता है, तो इससे अच्छा ये कि आप प्योर शहद करो, प्योर शहद पे काम करो। आपके साथ में एक प्रोडक्ट भी आपके बाग का बढ़ रहा है। कुछ लोग इधर उधर से ले रहे हैं शहद, तो आपके पास से लेके जाएंगे, वो आपके सामने क्या है, पूरा आप दिखा सकते हो कि हमें इस तरह से हमारा शहद निकालते हैं, ये हम प्रोसेस करते हैं शहद के लिए।
प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो हम इससे जो फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा क्या है इसका, मधुमक्खियाँ हमारे जो भी फ्रूट्स के पोलिनेशन है उसके लिए काम आती हैं। तीसरा फ़ायदा क्या है, अगर हमारा मधुमक्खी का शहद तो देती है, शहद के साथ में क्या, अगर हमारे कोई मधुमक्खी काट लेती है तो उससे हमें 6 महीने तक बुखार नहीं रहता है। साइंटिस्ट तो कहते हैं 8 महीने 9 महीने तक के लिए, साल के लिए कहते हैं, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ 6 महीने तो आपसे कम से कम बुखार नहीं होगा। दूसरी चीज़ एक बी वेनम थेरेपी है, उससे क्या, अगर किसी घुटने जोड़ों दर्द अगर हो रखा है तो उसके घुटने जोड़ों दर्द के लिए बी वेनम थेरेपी भी यूज करते हैं, उससे क्या हमारे घुटने जोड़ों दर्द में आराम रहता है। तो मधुमक्खियाँ के भी कुछ नस्ल हुआ है इनकी भी? हाँ, इनकी 4 नस्लें होती है, 4 नस्लें रहती है। इसमें हमारे पास में जो एपिस मेलिफेरा है, और जो छोटी मक्खी रहती है, और एक जो बड़ी मक्खी डोरसाटा रहती है, और एक विदेशी मक्खी रहती है।